हमने अपनी पिछली चर्चाओं में ध्यान और भक्ति की तुलना की। हमने जानने की कोशिश की कि क्यों ध्यान का मार्ग कठिन है, क्यों सत्य तक पहुंचना मुश्किल है ध्यान से। ऐसा नहीं कि ध्यान से आप सत्य की यात्रा नहीं कर सकते, पर देश, काल और परिस्थिति कहती है कि ध्यान का मार्ग आपके लिए मुश्किल होगा। एक विचार से आप दूसरे विचार को कैसे खत्म करेंगे? आपके बहुत सारे सवाल आए पिछली चर्चा के बाद कि मैं आखिर भक्ति की बातें क्यों करता हूँ आपसे? अगर ये जीवन मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, ये जीवन जो हम जीते हैं अगर ये मिथ्या है और हम ब्रह्मास्मि अगर यही सत्य है, तो हम किसके आगे झुकें? किस ईश्वर की आराधना करें? अगर मेरा होना ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, तो क्या ईश्वर भी असत्य नहीं है? आपका होना और ईश्वर का होना, इसका भेद है कुछ। हम जानते हैं कि ये जीवन जो हम जीते हैं, जिसे आप ये जीवन का होना कहते हैं, ये असल में आपका ही एक स्वप्न है। सत्य की यात्रा, सत्य की यात्रा इस स्वप्न को तोड़ने की यात्रा है। आपको जहाँ पहुँचना है, आप वहाँ पहुँचे ही हैं। बस एक स्वप्न चल रहा है। इस स्वप्न में ये संसार चल रहा है। इस स्वप्न को तोड़ते ही आप वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ आपको पहुँचना है। एक अर्थ में आप जहाँ जाना चाहते हैं उससे बहुत दूर हैं और एक अर्थ में आप वहीं हैं जहाँ आपको जाना है। मैंने हमेशा भक्ति की बात आपसे इसलिए कही कि जैसे ध्यान माध्यम है इस स्वप्न को तोड़ने का, वैसे भक्ति भी एक माध्यम है इस स्वप्न को तोड़ने का। एक कमरे की कल्पना करें, एक बदबूदार कमरा। अगर उसमें आपको रख दिया जाए और आप जन्म से ही उसके भीतर हैं और आप नहीं जानते कि उसके बाहर कोई एक सुंदर दुनिया है, तो आप क्या करेंगे? उस कमरे को ही जीवन समझेंगे, उस कमरे को ही संसार समझेंगे और उस कमरे की ऊंचाई पर आपसे दुगनी ऊंचाई पर एक छिद्र हो, जहाँ से उस बाहर के संसार को अनुभव किया जा सकता है। उस संसार की एक झलक ली जा सकती है। तो वो छिद्र वो भक्ति है, वो छिद्र वो ध्यान है। आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस छिद्र तक पहुँचते हैं और उस बाहर के संसार का आपको दर्शन होता है। उस छिद्र तक पहुँचना वैसा ही है, जैसा आप सपने में उस बिंदु तक पहुँचे,
जहाँ से उस सपने को अंत किया जा सके। ईश्वर आपकी नियति नहीं है, भक्ति एक मार्ग है आपके स्वप्न को तोड़ने का। इस स्वप्न को तोड़कर ही आप जानेंगे कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है। जब भी आपको अपने जीवन में कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बारिश पसंद है, कुछ को भीगी हुई मिट्टी की खुशबू पसंद है, कुछ पहाड़ों को पसंद करते हैं तो कुछ को समुद्र अच्छा लगता है। वैज्ञानिक कभी इसे डिफाइन नहीं कर सके कि आखिर अच्छा लगना क्या होता है। विज्ञान इस बिंदु तक सिर्फ पहुंच पाया है कि जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन का स्राव होता है। और दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक अच्छे हार्मोन्स, एक खराब हार्मोन्स। जब भी आपको अच्छा लगता है, आप आनंदित होते हैं, उस समय अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं या एक्टिवेट होते हैं। और जब भी आप दुखी होते हैं तो दूसरे तरह के हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। पर क्या ये जवाब एक नए सवाल को जन्म नहीं देता कि आखिर अच्छा लगना है क्या? हम समझ गए कि ये अच्छा लगना है कि जब भी अच्छा लगता है तो क्या होता है। वो पहचान है उस हार्मोन का स्राव होना कि आपको अच्छा लग रहा है। पर आखिर अच्छा लगना है क्या? अच्छा लगना वो अंतिम बिंदु है सपने का, जहाँ से आपकी सच्चाई बहुत निकट है, जहाँ से वो सपना टूटने के बहुत करीब है। जब भी आपको ईश्वर की भक्ति में अच्छा लगने लगे, आपकी इच्छाएं खत्म होने लगे, तो आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से इस सपने का अंत किया जा सके। हमारे धर्मों में हमेशा ईश्वर को मटेरियलिस्टिक प्लेजर से जोड़ा गया है। हमने धन की देवी का निर्माण किया, शक्ति की देवी का निर्माण किया, क्योंकि हम सपने में हैं, हम इल्यूजन में हैं, हम माया में हैं। और माया के इस माया के बंधन को तोड़ने के लिए आपको ऐसे लोभ देने ज़रूरी हैं। हमसे अगर कहा ना जाए कि भक्ति के मार्ग पर आपकी इच्छाएँ पूरी होगी, तो हम उस भक्ति के मार्ग पर शायद ना चलें। पर भक्ति की अंतिम परिणति आपके सपने को तोड़ना है। हमने एक कहानी गढ़ी, हमारे धर्मों ने कहानी गढ़ी कि भक्ति से आपको सांसारिक सुख मिलेगा। अगर आप धन की देवी की पूजा करते हैं तो धन मिलेगा। भक्ति एक मार्ग है और ये मार्ग आपको सपने के उस चरम बिंदु पर पहुंचाएगा, जहां से उस सपने को तोड़ा जा सके। सारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर सिर्फ इसलिए जोड़े गए धर्म के साथ, क्योंकि जो माया में है उसे सत्य का लोभ कैसे दिया जा सकता है? जिसने सत्य को जाना ही नहीं, वो सत्य को पाने की इच्छा कैसे करेगा? ये तो वैसा ही है जैसे किसी बिना आँख वाले से हम कहें कि आप
प्रकाश को पाने की इच्छा क्यों नहीं करते? जिसने रोशनी देखी ही नहीं, वो रोशनी पाने की इच्छा कैसे करेगा? तो जो हमेशा सपने में है, जो हमेशा इस माया में है, उसे सत्य का लोभ नहीं दिया जा सकता। उसे सिर्फ ऐसे ईश्वर का लोभ दिया जा सकता है, जो आपकी माया की इच्छा को ही पूरा करे। भक्ति और ध्यान 2 तरीके हैं आपके इस स्वप्न को तोड़ने के। ध्यान का माध्यम इस देश काल और परिस्थिति के अनुसार कठिन है, क्योंकि इस स्ट्रेस के पार जाना मुश्किल है। आप जितने तनाव में घिरे हैं, आप कैसे विचार शून्य हो पाएंगे? ध्यान में आपको विचार शून्य होना पड़ेगा। आपको आती-जाती सांसों के प्रति उदासीन होना पड़ेगा। साक्षी भाव अपनाना होगा। शायद सबके लिए ये मार्ग आसान ना हो, पर भक्ति सबके लिए आसान है। भक्ति में आपके पास लोभ है। भक्ति उनके लिए भी आसान है, जिसे सांसारिक इच्छाएं पूरी करनी है। क्योंकि देवियों को हमने जोड़ा सांसारिक इच्छाओं के साथ, ईश्वर को जोड़ा मैटेरियलिस्टिक प्लेज़र के साथ, और भक्ति उनके लिए भी आसान है, जिसे सत्य को पाना है। क्योंकि भक्ति की एकमात्र शर्त है समर्पण। समर्पण उस अज्ञात के सामने। बस इतनी ही शर्त है। समर्पण के साथ ही विचार शून्यता आएगी। आपको विचार शून्यता के लिए किसी ध्यान के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। भक्ति आपको उसी बिंदु पर ले जाएगी, जहां आप इस सपने को तोड़ सकें, जहां आप महसूस कर सकें अद्वैत को, जहां आप जी सकें अहम ब्रह्मास्मि को, जहां आप जान सकें कि जो कुछ भी आप जानते थे वो मिथ्या है। एक छोटी कहानी अक्सर कही जाती है। एक राजा की एक राजा बहुत खुशहाल राज्य का राजा था। उसका राज्य बहुत ही सुंदर था। इतना सुंदर कि आप जो कुछ भी सुंदरतम कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ उसके राज्य में था। एक दिन राजा अपने राज्य से बाहर निकला और फिर वापस लौटने का मार्ग भूल गया। जो भी मार्ग वो अपनाता, वो उसे और भटकाता। कोई भी मार्ग राजा को अपने घर नहीं ले जा सका। राजा भटकता रहा और भटकते-भटकते एक भिखारी बन गया। अब राजा भूल भी चुका था कि उसे उस मार्ग पर जाना है, उसे अपने घर जाना है। एक भिखारी को क्या इच्छा होगी अब? भिखारी इच्छा करता है सिर्फ दान की। तो उस भिखारी को, उस राजा को अपने घर न जाने की कोई इच्छा नहीं थी। अब उसे सिर्फ भोजन की इच्छा थी, उसे सिर्फ धन पाने की इच्छा थी। हमारी भी कहानी क्या ऐसी नहीं है? क्या इस सपने में हम भी सिर्फ सांसारिक सुख नहीं खोज रहे? क्या सिर्फ हम छोटी-छोटी खुशियाँ नहीं खोज रहे?
सपने में अगर ईश्वर भी मिल जाए तो क्या है? उस ईश्वर का निर्माण भी तो हमने सपने में ही किया। उस भिखारी को आखिर जो कुछ भी मिल जाए, जब तक उसे राजा होने का न पता चले, जो कुछ भी उसे मिला सब व्यर्थ है। इसलिए इस सपने में हर इच्छा जो आपकी पूरी हो भी जाए, तो वो व्यर्थ है। भक्ति का मार्ग इस सपने को तोड़ेगा और आपके लिए सबसे आसान मार्ग भक्ति है। पर कई बार सत्य को असमय जान लेना भी खतरनाक है। अब आप जानते हैं कि ईश्वर भी आपके सपने में ही है। ईश्वर का सत्य से कोई वास्ता नहीं। ईश्वर उस बदबूदार कमरे का दरवाजा है जिससे खोलकर आप असल दुनिया में आएंगे। ईश्वर उस सपने की अंतिम घड़ी है जिसके बाद वो सपना टूट जाएगा। आपको भक्ति में आनंद इसलिए आता है क्योंकि अब सपना टूटने के करीब है। वो भिखारी अगर उसी मार्ग पर चल पड़े जिस और उसका राज्य है, तो चाहे वो पहुंचे ना पहुंचे, पर हवा का कोई झोंका उसे अपने घर की खुशबू तो दे जाएगा। तो भक्ति का मार्ग भी आपको कभी-कभी अहम ब्रह्मास्मि की खुशबू दे जाता है। इसलिए समर्पण का आनंद है। राम कृष्ण भी काली के बहुत बड़े भक्त थे। कहानी कहती है कि राम कृष्ण की अंत में जब तोतापुरी से मुलाकात हुई, राम कृष्ण ने सपने में काली को 2 टुकड़ों में काट दिया और वो क्षण था जब राम कृष्ण को सत्य का अनुभव हुआ। तोतापुरी से मिलने से पहले राम कृष्ण सपने की उस अंतिम घड़ी में अटके थे और काली के 2 टुकड़े करने के बाद उनका सपना टूट गया। ईश्वर उस नाव के जैसे है जो आपको ये नदी पार करने में काम आएगी। एक बार इस नदी को आप पार कर लेंगे और एक बार ये सपना टूट जाएगा, तो ईश्वर भी छूट जाएगा।